हेलो। आज मैं आपको दूसरा डिजीज जो कि बहुत ही फैटल डिजीज है, रेबीज, कुत्ता काटने पर जो होता है, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये जो डिजीज है ये टाइप ऑफ रेब्डो वायरस, तो रेब्डो वायरस कॉजेज रेबीज। ये रेबीज है, एक प्रकार का वायरस है विच इज ए फैटल डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपके मनुष्य के सीएनएस को प्रभावित करता है, इसलिए बहुत ही खतरनाक है। ये वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय एनिमल बाइट। जब कुत्ता आपको काटेगा तो कुत्ता के लार में जो है ये वायरस रहता है और जो आपके सीएनएस को प्रभावित करता है। और ये क्या करता है, इट ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेज इन एनिमल्स। ये वायरस कहाँ वृद्धि करता है और वो प्रजनन करता है, तो सच एज डॉग्स में, बैट्स, चमगादड़ में, जैकाल्स, गीदड़ में, मंकीज, बंदर में, कैट्स, बिल्ली में, और स्क्वायरल्स, गिलहरी में। तो हम लोग ज़्यादा जो है कुत्ता पालते हैं, उसके बाद हम लोग कैट्स पालते हैं। तो इसीलिए कुत्ता को बहुत आदमी हर घर में कुत्ता रहता है, लेकिन कुत्ता पालना जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए बेनिफिशियल नहीं है, यदि वह कभी बाइट करेगा या तो कुत्ता रखिए तो एंटीवायरस वैक्सीन उसको लगाइए, और कुत्ता को कभी छोटे बच्चों के संसर्ग में नहीं रहने देना चाहिए। यह ऐसा मेरा मत है। अब जब व्हेन ए रैबिड एनिमल बाइट्स ए ह्यूमन, जब एक रैबिड एनिमल जिसमें वो आदमी को काटता है, तो वायरस जो है इंटर करता है आदमी पर्सन्स बॉडी, और रेबीज क्या करता है, अफेक्ट रेबीज में। ये खतरनाक इसलिए है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सीएनएस को प्रभावित करता है। और इसके यदि आप सुइया नहीं लीजिएगा वैक्सीन, तो हु डाइज विद इन 3 to 5 days, 3 से 5 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। और इसका साइन और सिम्टम क्या है, आपको माथा दर्द करेगा और बुखार होगा, लार गिरेगा जैसे कुत्ता का लार गिरता है, सेलिब्रेशन होगा, मसल्स में स्पॉन्स इन द थ्रोट, आपका जो गला का मसल्स है वह सूखेगा, उसमें खिचखिचाहट होगा, और आपको एक्साइटमेंट का पीरियड रहेगा। बहुत पहले खूब खुशी हो जाइएगा, अब फिर डिप्रेस हो जाइएगा। थ्रेट मसल्स जो है, जो गला का मसल्स है, वो पैरालाइज हो जाता है, वो जो है आपको पैरालाइज हो गया। और पेशेंट जो है, जब गला का मांसपेशी पैरालाइज हो जाएगा तो पेशेंट को निगलने में, द पेशेंट इज अनेबल टू swallow एंड ड्रिंक वाटर, पानी पीने में और निगलने में उसको परेशानी होती है। और फियर ऑफ वाटर, पानी को देखकर उसको डर लगेगा। गंगा जी नहाने में, गंगा जी में नहीं घुस सकता है, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया मीन्स फियर। तो ह्यूमन रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी है। अब कंट्रोल क्या है कि वंस द डिजीज डेवलप, यदि एक बार डिजीज डेवलप कर गया, नो ड्रग्स कैन सेव द पेशेंट, कोई भी दवाई आपको नहीं बचा सकता है। आवर बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइविंग, सबसे अच्छा क्या है कि आफ्टर बीइंग बाइटेड बाय रैबिड एनिमल, यदि आपको रैबिड एनिमल काट लिया है तो उसके वायरस को आप इलिमिनेट कर दीजिए, निकाल दीजिए, जिससे सीएनएस आपका जो है प्रभावित नहीं होगा। प्रिवेंशन क्या होगा, आफ्टर एनिमल बाइट, द बाइट वुंड शुड बी वॉश्ड इमीडिएटली विथ सोप एंड वाटर। जहां पर कुत्ता काटा है उसको तुरंत जो है मेडिकेटेड, जो ये है साबुन है और पानी, उससे जो है धो डालिए। फिर द पेशेंट शुड देम रिसीव एन एंटी रेबीज सीरम शॉट। एंटी रेबीज सीरम शॉट आप लीजिए। पहले तो 16 सुइया पड़ता था, लेकिन अब 16 सुइया नहीं है। अब मॉडर्न टेक्निक क्या है कि न्यूअर वैक्सीन रिक्वायर्स 5 इंजेक्शन रहता है, और इस वैक्सीन में दी वैक्सीन यूज्ड मोस्ट कॉमनली नाउ ए डेज आर, उस वैक्सीन का नाम है HDCV। H से हुआ ह्यूमन, D से हुआ डिप्लॉइड, C से हुआ सेल और V से हुआ वैक्सीन। आजकल यही वैक्सीन पड़ता है।
और RVA रेबीज वैक्सीन एडजॉर्ब, ये वैक्सीन पड़ता है। अब 16 को नहीं पड़ता है। डी फर्स्ट, और इस वैक्सीन को कौन खोजा, ये MCQ में आपको आएगा। दी फर्स्ट एंटी रेबीज वैक्सीन एक बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुईस पास्चर। 1822 से लेकर 95 तक, तो ये जो है फादर ऑफ वैक्सीन है। ये सबसे पहले फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड वैक्सीन, सबसे पहला वैक्सीन बनाने वाला है लुईस पास्चर। तो ये आपको रेबीज जो है, और इसके साथ हमको लगता है कि आपका डिजीज में इंपॉर्टेंट डिजीज बता दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करूंगा जो फूड रिसर्च होगा। थैंक यू।